खून का रिश्ता होता है, खून किसी की जान बचाता है। खून का कोई जाति धर्म नहीं होता, रगों में दौड़ने वाला सबका खून एक जैसा। लेकिन अब राजस्थान में चल रहा है इसी लाल खून का काला कारोबार। रक्तदान को महादान कहा जाता है। सरकार हो या आम आदमी, हर कोई आपको खून देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्लड डोनेट करने की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। शायद हम भी कभी कभी पुण्य कमाने के लिए खून देने चले जाते हैं, ये सोचकर कि किसी की जान बच जाएगी। हम सोचते हैं कि शायद ये खून किसी जरूरतमंद, किसी मरीज को मिल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि राजस्थान में ऐसा नहीं होता। बात बहुत फिक्र की भी है कि हमारा आपका खून जो हम किसी की जान बचाने के लिए डोनेट करते हैं, उसका भी धंधा शुरू हो गया है। सर, ये आपको क्या इसमें लगता है पूर्वानुमान की ये नेक्सस हो सकता है कि जैसे मकराना से आ रहा है? हाँ, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं क्योंकि ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने, और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है। जी। प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है, एक स्पेशल फॉर्म होते हैं वो भरे जाते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, उसके तहत ही ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिसमें ले जा रहे हैं, सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि हम ये ब्लड फला जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके फॉर्म ए और बी भरे जाते हैं, वो फॉर्म्स के तहत सारी सूचना होती है लेने वाले की और ले जाने वाले की। ये बिजनेस नहीं, धंधा है, वो भी लाल खून का काला धंधा। वो तो भला हो जयपुर पुलिस का, और खास तौर से जयपुर के जोबनेर पुलिस का, जिन्होंने 26 जनवरी को इस काले धंधे का भांडाफोड़ कर दिया। 25 जनवरी को डीडवाना कुचामन के मकराना में पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के भाई प्रेम प्रकाश मुरावतिया की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर चल रहा था। इसमें कुल 2760 यूनिट खून जमा हुआ। इसी में से 255 यूनिट खून को अवैध तरीके से जयपुर के रास्ते सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जोबनेर में पुलिस की कड़ी चेकिंग लगी हुई थी और यहीं ये लोग खून के साथ रंगे हाथ पकड़ा गए। 255 यूनिट ब्लड था जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे, 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहां से ये लाया जा रहा था, जहां ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस ने हमें ये दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई थी और दौरान गश्त हमने नाकाबंदी करके उस वाहन को रोका था, जिसमें हमने जब चेक किया उसमें तो उसमें इस तरह के 8 बॉक्स हमें मिले थे। और जब हमने ड्रग कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हुई है और ड्रग विभाग की टीम आई, उसके बाद उनको काउंट किया गया, फिर उनको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में फिर ये कार्रवाई की और उन्होंने रिपोर्ट दी। कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस की टीम थी और ड्रग विभाग की टीम थी। बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और डोनेशन के नाम पर जब लोग रक्तदान करते हैं तो उनकी मूल भावना होती है कि ये रक्त नीडी पर्सन के पास पहुंचे। अगर उसका इस तरह से अवैध कारोबार किया जाएगा तो ये मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इस पूरे नेक्सस का हमारा अनुसंधान के तहत पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया। लाल खून के काले कारोबार में फिलहाल 3 लोग पकड़े गए हैं। नाम है मोहम्मद जावीर, मोहम्मद आमीन और श्रवण सिंह। इन लोगों ने अपनी गाड़ी में अलग अलग डब्बों में ब्लड के कई पैकेट्स रखे हुए थे। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की, ब्लड के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो इनके पास कुछ नहीं मिला और साफ हो गया कि ये लोग 250 से भी ज्यादा खून के पैकेट्स को अवैध तरीके से कहीं सप्लाई करने ले जा रहे थे। अब ये तो हो गई एक बात। चलिए, खून किसी तरीके से कहीं पहुंच भी जाता, लेकिन जब ये खून किसी के शरीर के अंदर पहुंचता तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होता, क्योंकि यहां ना कोई फ्रिज और ना ही कोई कोल्ड चेन की व्यवस्था होती है, ना ही खून को सही ढंग से रखा जाता है। बस जिस तरीके से फल सब्जियां मार्केट में आती है, उसी तरीके से खून को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है, जैसे वो कोई सामान हो। और तो और इस खून में पानी, नमक और कई तरह के केमिकल्स मिलाकर 400 का 800 ml भी कर दिया जाता है। और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इसी तरीके से खून सिर्फ राजस्थान नहीं
बल्कि देश और दुनिया भर में सप्लाई किया जा रहा है और लोगों को गंदा खून चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आप उन मरीजों के हाल के बारे में सोचते रहिए जो राजस्थान में इलाज करा रहे हैं और खास तौर से जिन्हें खून की सख्त जरूरत है। या शायद आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि अब खून की भी कालाबाजारी होने लगी है। भ्रष्टाचारियों और माफियाओं ने किसी को भी नहीं छोड़ा और अब धंधा करने के लिए बचा क्या है। हालांकि भजनलाल सरकार ने मामले का संज्ञान ले लिया है और हो सकता है जल्द इसमें कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। जयपुर से यह खबर थी हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।